वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि सोर्सेज क्या होती हैं हिस्ट्री की। उसमें मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था सोर्सेज में कि मॉडर्न हिस्ट्री के पास कुछ अपनी अलग सोर्सेज होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, सर्वेज रिपोर्ट होते हैं, तो ये सब, या फिर पिक्चर्स होती हैं। तो ये हमें सिर्फ सोर्सेज मॉडर्न हिस्ट्री में मिलती हैं, क्योंकि जो कैमरा जो था वो लगभग जब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई है 1750, उसके बाद ही इन्वेंट हुआ है। या फिर अगर हम प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो वो भी जीसूट मिशनरी ने इंडिया में शुरू किया था, तो वो भी लेट आया है। तो ये सारे सारे एविडेंस कुछ हमें कहाँ मिलते हैं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में मिलते हैं। बाकी जो एविडेंस हो गए, लाइक मोनूमेंट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, वो हमें मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में भी और मेडाइवल हिस्ट्री में भी। ओके, सो मैंने आप लोगों को बता दिया मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हुई, और काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़े से फीचर्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज। अब देखो फीचर्स क्या हो सकते हैं, मतलब मॉडर्न एज के फीचर्स क्या होंगे। मतलब हम भी तो ये सोचेंगे, हाँ, मॉडर्न जो एज है या मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू कैसे हुई। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इंडिया में शुरू हुई है कब, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, बट वो स्टार्ट हो गई थी लगभग कहाँ पर, यूरोप में, इन द 15 मिड ऑफ द 15th और 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था। ओके, तो फीचर्स होते हैं, देयर आर सम फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज। वो फीचर्स क्या है वो चीज़ पढ़ो। जैसे देखो, पहला फीचर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता क्या है? देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब मेरे को ये बताओ, ये गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या है? देखो, सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है इस मार्कर को, तो ये मार्कर क्या है? दिस इज गुड फॉर मी। ये क्या है? गुड्स। तो मैं, मेरी इंडस्ट्री क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? मार्कर। तो मेरे लिए क्या, ये गुड्स है। सपोज करो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने फ़ोन से, और मेरी अगर कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, ये फ़ोन वगैरह कर रही है, तो ये सब क्या, ये गुड्स है। ओके, अब एक चीज़ याद रखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन में लार्ज स्केल फैक्ट्रीज खुली, और लार्ज स्केल फैक्ट्रीज खुलने के बाद क्या हुआ? लार्ज स्केल फैक्ट्रीज खुलने के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया, किसका? गुड्स का। अब देखो एक चीज़ और देखो, किसी, जब भी हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम उसको डायरेक्टली प्रिपेयर कर दें, उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। सपोज करो जैसे मेरी शर्ट है, इट्स मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन से ये बनी है, तो पहले रॉ मटेरियल के लिए मेरे को कॉटन चाहिए, फिर उस कॉटन को हम लोग वेव करेंगे, वेव करके उससे थ्रेड बनाएंगे, और थ्रेड से फिर क्या बनेगा? थ्रेड से बनेगा क्या? कपड़ा, और उससे फिर शर्ट बनेगी। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? जो कच्चा माल होता है। ओके, उसके बाद ही हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हुआ? लार्ज स्केल फैक्ट्रीज खुली, और वो फैक्ट्रीज किससे चलती थी? इलेक्ट्रिसिटी से, और उनमें बहुत सारी क्या होती थी? मशीन का यूज होता था। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला फीचर ये है मॉडर्न एज का, कि जब मॉडर्न एज शुरू हुई तो क्या हुआ? फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज शुरू हो गई। ओके, दूसरा पॉइंट है मॉडर्न एज का, अर्बनाइजेशन। व्हाट? अर्बनाइजेशन। देखो, अर्बनाइजेशन वैसे तो आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, मैंने पढ़ा रखा है 6th क्लास में। तो अर्बनाइजेशन में क्या है? अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय अर्बनाइजेशन? देखो, अर्बनाइजेशन का मतलब होगा व्हेन द पीपल्स मूव फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स और सिटीज इन सर्च ऑफ व्हाट? इन सर्च ऑफ जॉब्स और इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ क्वालिटी। तो जब भी ये माइग्रेशन होगा, जब भी ये मूवमेंट होगा पीपल्स का, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम विलेजेस टू टाउन और सिटीज, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा अर्बनाइजेशन। क्या कहलाएगा? अर्बनाइजेशन। ओके, अब होगा क्या? पीपल्स जो है वो माइग्रेट करेंगे टाउन से या विलेजेस से, कहाँ पर? एक अच्छे शहर में जाएंगे, सिटीज़ में, और वहाँ क्या सर्च करेंगे? जॉब, बेटर लाइफस्टाइल। ओके, ये होता है अर्बनाइजेशन। अब डी अर्बनाइजेशन क्या होगा? कभी कभी डी अर्बनाइजेशन भी हो जाता है, वैसे तो इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ।
डी अर्बनाइजेशन में क्या होता है, अगर जैसे अब लॉकडाउन हो गया, ओके, और मान लो लॉकडाउन बढ़ जाए, 1 साल के लिए बढ़ जाए, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, तो डी अर्बनाइजेशन होगा, हो भी रहा है। जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे अपने घर की तरफ दोबारा, ओके। तो ये होता है डी अर्बनाइजेशन। या फिर इस लॉकडाउन में मान लो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएं और सब अपने घर जाएं, तो वो डी अर्बनाइजेशन होगा। बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हो तो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। वैसे डी अर्बनाइजेशन नहीं पढ़ना, हमें अर्बनाइजेशन पढ़ना है, ओके। अर्बनाइजेशन क्या है, माइग्रेशन। किसका माइग्रेशन, पीपल्स का। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विलेज टू सिटीज, ओके। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ना है नेशनलिज्म। क्या पढ़ना है, नेशनलिज्म, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज राष्ट्र, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म क्या है, तो नेशनलिज्म क्या है, टू लव अवर कंट्री, टू लव अवर कंट्री, टू फील प्राइड टू पार्ट ऑफ दैट कंट्री, और टू बिलीव, क्या बिलीव, दैट अवर कंट्री इज बेस्ट, सुपीरियर देन एनी अदर कंट्री, दैट इज व्हाट, दैट इज नेशनलिज्म, ओके। जब भी आप लोग पैट्रियोटिज्म के बारे में पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे, पैट्रियोटिज्म। तो जब भी आप लोग पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति, सुनिए, व्हाट, देशभक्ति, इट इज पैट्रियोटिज्म। और पैट्रियोटिक, देशभक्त। तो नेशनलिज्म क्या है, टू लव योर कंट्री, ओके, टू फील प्राउड, प्राइड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट कंट्री, और क्या बिलीव करना कि हमारी कंट्री सबसे सुपीरियर है। ये क्या है, ये नेशनलिज्म है। समझो, फिर एक साथ इनको कंबाइन करूंगा सारे पॉइंट्स को। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, मीन्स वी चूज अवर गवर्नमेंट बाय आवरसेल्फ। वोट डालते हैं हम लोग और अपनी गवर्नमेंट खुद से चूज करते हैं, वो क्या है, दैट इज डेमोक्रेसी, ओके। वोट कास्ट करो और अपना रूलर खुद से चूज करो, दैट इज व्हाट, दैट इज डेमोक्रेसी। सोशलिज्म, व्हाट, सोशलिज्म, मुझे लगता है ये शायद नया शब्द होगा जो तुम लोग पढ़ रहे हो, या हो सकता है 7th में तुमने कहीं पढ़ा हो। तो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म मीन्स है कि ऑल द पीपल्स ऑफ अ कंट्री आर इक्वल, ओके। कंट्रीज के सारे पीपल क्या इक्वल हैं, और जो कंट्री की वेल्थ है, ओके, कंट्री की वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो कैसी होनी चाहिए, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, किसमें, पीपल में, दैट इज व्हाट, दैट इज सोशलिज्म, ओके। इक्वालिटी इन एवरी सेक्टर, ओके। अगर प्रॉपर्टी है तो उसका डिस्टिंग्विश कैसे होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वली। अगर कोई गरीब है तो उसको भी बराबर, अमीर है उसको भी, ओके। अगर कोई ऊंची जाति का है उसको भी उतनी, और कोई अगर लो कास्ट का है उसको भी उतनी, दैट इज व्हाट, दैट इज सोशलिज्म। इट मीन्स ऑल द पीपल्स ऑफ अ कंट्री आर इक्वल एंड द रिसोर्सेज, मनी, प्रॉपर्टी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। अब देखो, थोड़ा सा इनको मिटाने से पहले थोड़ा और समझा रहा हूँ, देखो। तो ये सारे फीचर्स हैं मॉडर्न एज के। जब भी वर्ल्ड में या इंडिया में मॉडर्न एज शुरू हुआ तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। अब मैंने बताया था मॉडर्न एज जो इंडिया में शुरू हुआ वो हुआ 1750, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, ओके। 18th सेंचुरी मीन 700 to 799। तो मिड ऑफ द 18th सेंचुरी जब मॉडर्न पीरियड इंडिया में शुरू हुआ तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में फैक्ट्रीज पहले से एस्टैब्लिश कर दी थी और उन लोगों ने मशीन से काम करना शुरू कर दिया था, दैट इज व्हाट, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रीज का यूज़ करना और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना। देन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब विलेजेस से पीपल का माइग्रेशन। तो इंडिया में भी शुरू हो गया था ये अर्बनाइजेशन, पीपल माइग्रेट हो रहे थे सिटीज़ की तरफ इन सर्च ऑफ जॉब्स और बेटर लाइफस्टाइल। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ अपने बेस बनाए थे वो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गए, जैसे मुंबई। तो वहाँ पर जब उन्होंने कंपनी खोली, फोर्टिफिकेशन किया, तो आसपास के गांव के सारे लोग क्या हुए, शहर में आ गए। लाइकली टू बी इन गुजरात, सूरत। सूरत क्या है, टेक्सटाइल हब बना, इसीलिए बना। तो सारे आसपास के गाँव ने क्या किया, वहाँ जाना शुरू किया इन सर्च ऑफ जॉब। ऐसे ही बंगाल में, ऐसे ही चेन्नई में। तो ये सारे जो मैंने आप लोगों को सारे क्या बताए थे, ब्रिटिशर्स के फोर्ट्स और पोर्ट बताए थे,
वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, आसपास के गांव खाली हो गए, वहाँ के लोगों ने माइग्रेट किया कहाँ की तरफ, शहर की तरफ। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, पेट्रोटिज्म, टू लव योर कंट्री, टू फील प्राइड, ये फील करना कि हमारी कंट्री तो सबसे बेटर है। ओके, इसके ऊपर कोई ब्रिटिशर राज नहीं कर पाएगा। इसके बाद ही क्या हुआ, इसलिए नेशनलिज्म शुरू हुआ इंडिया में भी। तो नेशनलिज्म मतलब अपने कंट्री को लव करना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब हम लोग खुद वोट कर रहे हैं। देखो अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ था, बेशक अंग्रेजों ने हमको राज हम हमारे ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हमारी आज़ादी से पहले ही इलेक्टोरेट तो हमें सिखा दिया था। ओके, डोमिनेंट ब्रिटिशर्स का ही रहता था, लेकिन पार्लियामेंट में हम लोग बैठते थे। लास्ट चैप्टर जो हिस्ट्रीज के आएंगे मैं उसमें पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ओके, तो ये डेमोक्रेसी वाली चीज़ भी ब्रिटिशर्स ने हमको सिखा दी थी जब वो लोग यहाँ पे आए थे। दैट इज सोशलिज्म, दैट इज इक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें जब शुरू हुई तो वर्ल्ड में क्या हुआ या इंडिया में क्या हुआ, मॉडर्न एज आना शुरू हुआ। सोशलिज्म मतलब क्या था, रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड होंगी। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं मॉडर्न एज के। 2-3 फीचर्स और हैं वो बताऊंगा, ध्यान देना इन पे। देखो एक और फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो सिक्स्थ, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से आप लोग क्या समझते हो, क्या हो रहा है? इसका मतलब है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से कि देश के अंदर क्या हो रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? न्यू इन्वेंशंस। और क्या हो रही हैं? डिस्कवरीज हो रही है। अब देखो न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से क्या होता है, देखो न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरीज से बहुत फायदे हो सकते हैं। क्या फायदे हो सकते हैं? जैसे देखो जब रेल आई, मीन्स रेलवे जब आया, तो रेलवे सबसे पहले रेलवे का ट्रायल हुआ। कैसे ट्रायल हुआ कि स्टीम इंजन बना। सबसे पहले क्या बना? स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन की जब डिस्कवरी हुई या स्टीम इंजन का जब क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो उसको उसमें इंजन में लगाया गया और फिर क्या हुआ, रेल बन गई। ओके, रेलवे। तो कुछ डिस्कवरी से ही क्या होता है, डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ रिवोल्यूशनरी होती है। ओके, सो हुआ क्या, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी स्टार्ट हुई थी मॉडर्न पीरियड में। बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, जैसे स्टीम इंजन बन रहा था, जैसे ट्रांजिस्टर बन रहा था, जैसे मोटर बन रही थी। तो मोटर क्या है, मोटर एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। अब लगभग हर चीज़ में मोटर का यूज़ होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बिना मोटर के तो बन ही नहीं सकता, या सर्किट्स वगैरह जो होते हैं। तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, एक फीचर है किसका, मॉडर्न एज का। तो ये भी चीज़ शुरू हो गई थी उस टाइम पर। बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। ओके, जो हमारा 7th पॉइंट है वो है एक्सप्लोरेशन। क्या है? एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। अब एक्सप्लोरेशन में क्या है कि एक्सप्लोरेशन में हम लोग खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, नए सी रूट्स। एक तो न्यू सी रूट्स खोज रहे थे हम लोग, न्यू सी रूट्स और न्यू प्लेसेस या न्यू लैंड। जैसे हुआ था इन 1498। 1498 में क्या था, यूरोप से वास्को डिगामा जी आए थे। और पहले क्या था, सी रूट किसी को पता नहीं था। सबको ये तो पता था इंडिया है, इंडिया काफ़ी अमीर देश है, ओके, गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया, लेकिन उसका रास्ता नहीं पता था कि सी से रास्ता कहाँ पर है। तो वो जो सी रूट था, न्यू सी रूट, उसको एक्सप्लोर किसने किया था, जो मैं एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ, वास्को डिगामा ने किया था। कोलंबस भी निकले थे इंडिया को क्या एक्सप्लोर करने, लेकिन वो रास्ता भटक गए थे और कहाँ चले गए थे, अमेरिका की तरफ चले गए थे। तो एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, नए नए सी रूट्स हम लोग ढूंढते हैं और नई जगहों को ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जो हम लोग पहुँच नहीं पाए। अब तो हमने पूरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर दिया है, लेकिन जब हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की और इस मॉडर्न पीरियड की, तो उस टाइम पर एरोप्लेन्स नहीं थे, उस टाइम पर सैटेलाइट्स नहीं थी। ओके, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बस स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पर। ओके,
तो उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, जो जो नई प्लेसेस अर्थ पे हमने नहीं ढूंढी थी वर्ल्ड में, हम उनको ढूंढ रहे थे, नए नए रूट्स ढूंढ रहे थे, नए नए प्लेसेस ढूंढ रहे थे। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सप्लोरेशन। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमनिज्म। क्या है? ह्यूमनिज्म। चलो यहीं एडजस्ट कर देता हूं मैं ह्यूमनिज्म को। ह्यूमनिज्म, देखो ह्यूमनिज्म क्या है, 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, फीचर है मॉडर्न एज का। ह्यूमनिज्म मतलब है, देखो मॉडर्न एज से पहले, देखो मॉडर्न एज से पहले किसी भी कंट्री में ह्यूमन लाइफ की ज़्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी। ओके, वॉर्स हुआ करती थी। ओके, वहाँ पर कई सारे लोगों को ज़बरदस्ती झोंक दिया जाता था, उनका मन भी नहीं है, वो आर्मी का पार्ट भी नहीं है, फिर भी उनको झोंक दिया गया। या छोटी छोटी बात पर क्या किया गया, छोटी छोटी बात पर किसी को भी फांसी की सज़ा दे दी गई। ओके, या इतने कोड़े मारे गए या वो मर गया। लेकिन मॉडर्न जब हिस्ट्री शुरू हुआ, मॉडर्न एज में क्या हुआ, मॉडर्न एज में ह्यूमनिज्म आया। इसमें क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर की बात हुई। किसकी बात हुई? ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर की बात हुई। उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी और ह्यूमन बींग्स की वैल्यूज़ की बात हुई। ओके, कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन वैल्यू जो है, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। और सुपीरियर होने के साथ क्या है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बात पर किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाए या कुछ भी, तो कोर्ट्स बनाए गए। ओके, ह्यूमन राइट्स बने। ओके, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ व्हाट, मॉडर्न एज। तो फीचर्स को याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेसी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, नेशनलिज्म, एक्सप्लोरेशन, ह्यूमनिज्म। ओके, डेमोक्रेसी वगैरह ये सब याद रखना, इनको भूलना मत, सोशलिज्म। ओके, तो ये सब क्या, ये कुछ फीचर्स हैं किसके, मॉडर्न एज के। ओके, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज आए कैसे, जिन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं वो कैसे आए। इतना आसान थोड़ी होता है कि ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो कहते नहीं है, हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि आवश्यकता, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नीड, नीड इज़ द कंपल्शन फॉर एनी इन्वेंशन। किसी भी इन्वेंशन के लिए नीड ज़रूरी होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेस, कि वो फोर्सेस क्या थी जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से चेंज आए मॉडर्न एज में, या मॉडर्न एज आया। ओके।